बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी का विरोध अब पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहा है। यह वीडियो हम बना रहे हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये सांसद जैसे पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह के बयान देते हैं तो वो शर्मनाक है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। प्रदेश में कई सामाजिक संगठन इस बयान के विरोध में सड़कों पर उतर आए। जगह जगह से सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंकने की खबरें भी सामने आ रही है। सर्व समाज राजपूत समाज की तरफ से राजस्थान में पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। साथ ही सपा सांसद की राज्यसभा से सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग भी की जा रही है। इन सबके बीच ये जानना हमें जरूरी हो जाता है कि राणा सांगा आखिर थे कौन और उन्हें लेकर जो ये विवादित बयान आया है उस पर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। कई शिलालेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने दिल्ली को लक्ष्य बनाया। न सिर्फ मेवाड़ और उसके आसपास बल्कि मीलों दूर कई दूसरी रियासतों तक उन्होंने विजय पताका लहराई। इतिहासकार राणा सांगा के साहस को स्वर्णिम अक्षरों में लिखते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक राणा सांगा युद्ध में जीत के बाद सबूत साथ लाया करते थे। वे जब जीत कर आते तो प्रमाण के तौर पर विरोधी राजाओं के तंबू ले आते थे। इतिहासकारों का यह दावा किसी भी भारतीय अभिलेख या शिलालेख में राणा सांगा को पराजित नहीं बताता। वे अंतिम सांस तक अपराजित रहे। कई इतिहासकार राणा सांगा के शासन में उदारता के प्रमाण भी देते हैं। इन दावों के बाद सपा सांसद का यह कहना कि बाबर खुद से हिंदुस्तान नहीं आया, उसे राणा ने बुलाया, ये वीर शहीदों का अपमान ही तो है, तो विवाद तो होना ही था। सांसद के इस बयान पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी भड़क उठे। उन्होंने बयान दिया कि सपा सांसद की तुच्छ मानसिकता को यह बयान दर्शाता है। समाजवादी पार्टी सनातन और हिंदुस्तान विरोधी पार्टी है। बेड़म ने कहा कि भारत के वीरों के लिए जिस तरह के भाव सपा सांसद के निकले हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। मंत्री बेड़म यही नहीं रोके। मंत्री बेड़म ने कहा कि समय रहते हुए सपा सांसद रामजी लाल सुमन को अपने शब्दों के लिए अब माफी मांग लेनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। सपा के सांसद जो कई बार सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। उनकी हीन भावना और कुंठित भाव और भारत के वीरों के प्रति जो उनका भाव निकल करके आया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनको समय रहते उन शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा जैसा वीर योद्धा जिसके बारे में सपा के सांसद ने जो स्तरहीन शब्द कहे हैं, वो भारतीय संस्कृति, भारत के वीरों और सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। इससे वो लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदुत्व और हिंदू सम्राटों के खिलाफ ओछी बातें कह करके अपने आप को एक समुदाय विशेष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। कवि पंडित नरेंद्र मिश्र की पंक्तियां हैं, इसकी 80 घावों वाली गाथा कितनी यशवर्धक है, राणा सांगा की अरिनाशक जय निष्ठा कीर्ति विवर्धक है। पराक्रमी राणा सांगा के शासनकाल को एक पंक्ति में बतलाने के लिए ये लाइनें काफी हैं। हमें और आपको और हमारे चुने जननायकों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों महापुरुषों के बारे में बोलने से बचना चाहिए। इस तरह के बयान देश की गरिमा को धूमिल करते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, ये कहने के लिए शायद अभी हम इतने समझदार नहीं। आप बने रहे हमारे साथ और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।